आमने सामने के इस प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट स्नेह चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज कुछ अलग हटकर हम बातें करने जा रहे हैं। देश में एक समस्या है और ये सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और इसी के मुतालिक आज हम बातें करेंगे। और आज हम बातें करेंगे एक्टिव डायरेक्टर शशि किरण से, जो लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है, जो देख रही है कि लोग किस समस्या से गुजर रहे हैं और उनकी मदद करने की भरपूर कोशिश फ्रेंड पीजी कर रहा है। सबसे पहले शशि, आपका हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। नमस्ते और श्रद्धा को भी नमस्ते। शशि, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि पिछले साल जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, तब से किस तरह की समस्याओं का सामना आपने लोगों को करते देखा है अभी तक? किस तरह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? स्नेह जी, जब पिछले साल पहली बार कोविड का वेव आया था, तो कई लोगों ने ऐसा जॉब लॉसेस हुआ, पर कई लोगों ने सोचा कि अभी 3 महीने में ये चला जाएगा या 6 महीने में चला जाएगा। तो हमने देखा ज्यादातर लोग ये उम्मीद बनाए बैठे थे कि एंड ऑफ लास्ट ईयर एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे और लाइफ वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो जिस वक्त रिसोर्सेस था, उस वक्त लोगों ने ये नहीं सोचा, क्योंकि बहुत हाईली टेक्निकल जॉब्स वाले लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो दिया था और उस तरह के जॉब्स ज्यादातर अवेलेबल नहीं होते। तो ज्यादातर हमने देखा कि कई लोगों ने सिर्फ यही सोचा कि अच्छा, देखते हैं क्या होता है आगे, और सेविंग्स था, फिर एफ आने लगा। ज्यादातर वेस्टर्न डिवीजन की बात कर रही हूँ। सो जब कोविड वेव 1 आया और लॉकडाउन हुआ, तो लोग जो वीकली सैलरी या डेली वेजेस पे डिपेंडेंट होते हैं, उन पर काफी बुरा असर पड़ा। तो इमीडिएटली हम लोगों ने भोजन वगैरह बांटना शुरू कर दिया था। फिर जब ये सिलसिला जारी रहा, तब खास करके हमने खाना जारी रखा और बैकयार्ड सीट्स देने लगे कि लोग कुछ अपना घर में बोले। और फिर जो बुजुर्ग हैं और जो लोग डिसेबल्ड हैं, उनके इनफ रिसोर्सेस नहीं है, तो उन लोगों को हमने अपने इलाके में खासकर कैसे गार्डनिंग कुछ एस्टेब्लिश भी करके दिया कि उनके घर के आस से वो लोग कुछ अपना गार्डनिंग वगैरह कर ले या वेजिटेबल्स उनको मिल जाए। साथ साथ बुजुर्गों को जो लोग जिनको व्हील चेयर की जरूरत थी और अडल्ट डायपर्स रेगुलर, बिकॉज वो सब बहुत महंगे चीजें हैं, और बच्चों के दूध वगैरह सप्लाईज, तो ये हम लोगों ने साल भर हमारा चालू था। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर रहे थे, जैसे कि लोग कुछ शुरुआत कर सके, इनकम जनरेशन ऑप्शंस, सोप मेकिंग ट्रेनिंग, चारकोल मेकिंग ट्रेनिंग, घर पे आटा कैसे बना के रखे। तो ये साल भर होता रहा। इस वर्ष भी हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, पर ऐसा हुआ कि जब कोविड वेव 2 आया, तो बहुत ज्यादा लोगों को पर बहुत बुरा असर पड़ा, इधर वेस्ट में भी और सुबह में, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो हमारी पहले तो ये था कि हम लोग कैसे निकल के मदद करें, क्योंकि हमारे टीम्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह करके कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे बाहर जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, बच्चे हमको आके हग कर सकते हैं। तो वो सब ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद हम लोगों ने भोजन बांटना शुरू किया ये दिस ईयर। और फिर अभी जल्दी लगभग 2 महीने से हम लोगों ने सुबह नौसोरी का भी है, तो उधर भी खाना बट रहा है। और साथ साथ हमने देखा कि ज्यादा लोग जो इस बीमारी में अनफॉर्चुनेटली गुजर जाते हैं, उनको डायबिटीज, प्रेशर या कोई अलग बीमारी भी एडेड होती है, कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम होता है, तो ऐसा होता है। तो हम लोगों ने एनसीडी मेडिकेशन, बिकॉज जहाँ जहाँ अस्पताल के पास शॉर्टेज होता है, तो लोगों को बताया जाता है कि जाके फार्मेसी में खरीद लिया करो। और अभी लोगों के पास रोजी है ही नहीं, तो बहुत सारे बुजुर्ग जिसके पास टैबलेट्स नहीं होते, वो नहीं खाते, तो उनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा होता है, और उनको अगर कोविड जैसी बीमारी पड़ी
तो उनका बचना मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने मेडिकेशन खरीद के लोटोका हॉस्पिटल, नांदी हॉस्पिटल वेस्टर्न डिवीजन में देना शुरू किया। जैसे कि जब लोग फार्मेसी आए तो उनके पास फुल सेट ऑफ मेडिकेशन हो, और यही अब हम सुबह के लिए भी कर रहे हैं कि लोगों के पास फुल सेट ऑफ मेडिकेशन हो। सुबह के साथ हम ये भी कर रहे हैं कि जहां जहां लोग आइसोलेशन में है, और यहाँ लॉकडाउन था वेस्ट में, जहां जहां आइसोलेशन में लोग थे, तो हम मेडिकेशन ड्रॉप ऑफ भी कर देते। सुबह में अब हमने ये भी देखा है ना, अब अगर सुबह की नंबर्स देखा जाए इसमें, तो 16,000 पॉजिटिव केसेस, उसमें से लगभग 15,500 घर पर हैं। हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो 1,000 से ज्यादा लोग को ले नहीं सकती अभी सुबह में। तो अगर 15,000 लोग घर पे हैं और उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स अनदर 10-20 हजार लोग घर पे हैं, तो वो 20-30 हजार लोगों को गोली पहुंचाना बहुत मुश्किल का काम है। तो जबकि सरकार खाना दे रही है लोगों को, कई लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन है कि खाना समय पे नहीं मिल रहा है। तो 165 लाइन पे कॉल करते हैं, आइसोलेशन में है, तो हम वो वहां पे भी मदद कर रहे हैं कि कुछ कुछ लोगों को हम कुछ सप्लाईज दे दे जब तक उनका रिक्वेस्ट लिस्ट सरकार से आता है। सो एटलीस्ट, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है 8 लोग हैं, 12 लोग हैं, अचानक से लॉकडाउन में चले गए और उन्होंने बेसिक्स नहीं खरीद पाया। और वहां पे हमारे कुछ पार्टनर एनजीओज हैं जो मिलकर मेडिसिन वगैरह भी ड्रॉप करते हैं। सीप एक एनजीओ है, उन्होंने भी पार्टनर किया है। तो फिलहाल अबाउट 6 से 7 ग्रुप सिर्फ खाना बांट रहे हैं, और 5 मेडिकल टीम्स खाना और मेडिकेशन दोनों बांट रहे हैं। पर हमें पता है इट्स नॉट इनफ, बिकॉज 20-30 पीपल को की सेवा करना बहुत ही मुश्किल है। और इधर वेस्टर्न डिवीजन में भी जबकि लॉकडाउन खुल चुका है, तो ज्यादातर हम बहुत गरीब लोगों को सिर्फ भोजन दे रहे हैं, और मेडिकेशन उनको एनकरेज करते हैं कि वो हेल्थ सेंटर्स पे जाएं, अनलेस कि वो से नहीं निकल पा रहे, लॉकडाउन में है, तो उनकी मेडिकेशन ड्रॉप की जा रही है। और आपको अब तो पता है, अब रेंज बहुत बड़ा हो गया है। रेकी से सिंगटोका लोग इन्फेक्टेड हैं। लोटोका में कल 2 डेथ्स अनाउंस किए गए। तो अब हालात बुरा होते जा रहा है, और ये सेवा करना ऐसे हालात में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जितनी जानकारी आपने दी है उससे तो बहुत कुछ पता लगता है, लेकिन ऐसी कौन सी एक चीज है जिसकी ज्यादा मांग आती है आप लोगों के पास में? डेली लोग आपको कॉल करते हैं किसी एक चीज के लिए। भोजन सबसे ज्यादा मांग आ रही है, भोजन का। कभी कभी हम लोगों को एक दिन में 400 से 500 एप्लीकेशन, सुबह में लगभग 2,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो जनरल एप्लीकेशंस होते हैं। मैं एक बात बताऊं, उसने अनफॉर्चुनेटली काफी लोग जिसकी अफोर्डेबिलिटी है और वो शायद ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वो लोग भी अप्लाई करते हैं। तो हमको असेसमेंट में बहुत लगता है। और ऐसे भी हम लोगों ने पाया कि एक घर से 2-2, 3-3 अप्लाई करते हैं। कई लोग बोलते हैं आइसोलेशन में है, पर आइसोलेशन में होते नहीं है। तो लगभग सुबह का लगभग 2,000 से ज्यादा एप्लीकेशन अभी प्रोसेस हो रहा है, स्टाफ प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो जनरल एप्लीकेशन होते हैं, पर साथ साथ हमको लगभग 200 से 300 एप्लीकेशन आते हैं लाइन 165 से, जो लोग आइसोलेशन में है और उनको तो बहुत सख्त जरूरत है भोजन की या बेबी मिल्क की एंड ऑल दैट। बेबी मिल्क एक, और बिकॉज बेबी फॉर्मूला लेक्टोजन अगर देखा जाए तो वो एक ही हफ्ता चलता है, उसका दाम लगभग $10 है। उनको सिर्फ दूध खरीदना, बेबी का दूध खरीदना बहुत मुश्किल पड़ता है। जो लोग डायपर्स पे होते हैं उनको हम नैपकिन दे देते हैं कि नैपकिन से वॉश करके चलाएं उससे। पर जो अडल्ट डायपर्स होते हैं, डिसेबिलिटी वगैरह, वो हम प्रदान करते हैं। तो सबसे ज्यादा बेबी मिल्क और भोजन, खाना का बहुत प्रॉब्लम है। और हमने ये भी देखा है कि अब स्नेह, जब आप बड़ी हुई, हम लोग बड़े हुए, तो हम लोगों को थोड़ी बहुत खेती के बारे में पता है, थोड़ा बहुत फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पता है। आपको सतुआ के बारे में पता होगा, हम मिथोरी बना लेते हैं। फिश स्मोकिंग होता था, कड़ाही बनता था। अब वो सब नॉलेज ज्यादातर हम देखते कि बेसिक नहीं है। और बहुत माताओं से जब हम बात करते हैं कि 6 मंथ से ज्यादा के बेबी है या 1 ईयर के ज्यादा चाइल्ड है, तो उनको क्या क्या वो खिला सकते हैं, वो सब नॉलेज
बहुत नहीं है अब, क्योंकि पीपल जब आमदनी थी तो ओवर रिलायंस था बॉटल फूड पे कि वो हम खरीद के खिला देते थे। तो एक पूरी जनरेशन की इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि लॉस्ट हो गया है। तो बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाए कि उनको मलन्यूट्रिशन, और आपको पता कोविड आने से पहले 80% बच्चे, 80% हमारे बच्चे जो एज 2 से कम है उनको एनीमिया था। सो 80% ऑफ आवर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 2 के देह में इनफ खून नहीं होता था। 50% बच्चे जो किंडरगार्टन में है या 5 इयर्स के हैं, उनके देह में इनफ लहू नहीं था। तो अब हालात में जब खाना इतना कॉम्प्रोमाइज है तो हमको बहुत चिंता है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम बैकयार्ड गार्डन सीड्स भी देते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाया जाए। जैसे कि हमारे बच्चों पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट मलन्यूट्रिशन का ना पड़े, क्योंकि कई लोग, जैसे कल हम लोगों के पास एक केस आया, 3 रोज हो गए थे वो लोग सिर्फ कैबिन क्रैकर, वो बिस्किट और चाय पर चल रहे। तो ऐसे रोज हमको केसेस मिलते हैं जो लोग हमको टाइम पे नहीं पहुंच पाते, या इतनी ज्यादा क्लॉगिंग होती है हमारी एप्लीकेशन सिस्टम की कि हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाते जरूरतमंद लोगों पर तक। और जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2-3 दिन से बच्चे बहुत बहुत मीगा खा रहे हैं। तो वो सब तकलीफ है अभी। और हमारी आशा ये है कि हम थोड़े दिन में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करेंगे कि कैसे हम बहुत आटा घर पे बना लें। कसेरा का आटा है, केला का आटा है, कैसे हम थोड़ा बहुत फूड प्रिजर्व करके रखें घर में, क्योंकि एक चीज अब आ रही थी स्नेह जी कि अब आराम में अभी 1-2 साल में सुधरने वाला नहीं है। तो लोग अगर 90,000 सैलरी से यूज्ड टू हैं, या 60,000 सैलरी से यूज्ड टू थे, या 30,000 सैलरी से यूज्ड टू थे, वो सैलरी वापस नहीं आने वाली। हमारे बच्चों लाइक, तो ऐसा नहीं है कि कल का जब प्लेन खुल जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और इमीडिएटली लाइफ सुधर जाएगी। अभी टाइम लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं हालात अच्छी तरह से सुधरने में, और ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये जरूरी है कि अब हम कॉस्ट कटिंग करें, क्या क्या नीड है, क्या वांट है, कैसे और सेविंग्स, कैसे हम फूड प्रिजर्वेशन कर सके, क्या क्या हम बाहर से खरीदते थे जो हम घर पे बना सके, जैसे कि कुछ बचत हो सके। क्योंकि कब हमारे ऊपर क्या तकलीफ आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने कंसल्टेशन किया था, एक महिला ने, हमने ऐसा सोचा था, ज्यादातर हम लास्ट ईयर खाना इनफॉर्मल सेटलमेंट वालों को देते थे ना, जैसे कि जो लोग जैसे आइसक्रीम बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, पीपल जिनके पास FNPF नहीं था, तो वो ज्यादातर हमारे फोकस थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है उनके घरों में। और हमने सोचा कि जिन लोगों के पास FNPF आ रहा है उनको चल रहा है, मदद करते थे। जैसे अगर एक घर में FNPF रिसीव करने वाला है तो दैट्स 120, पर अगर 10 लोग हैं घर में तो हम खाना सप्लाई करते थे, जैसे कि एक इनकम लोगों तक चला सके, तो अनदर 5 लोगों तक का हम देते थे। वो FNPF 120 अ वीक, बहुत, अगर ऐसे देखा जाए तो पूरी फैमिली के लिए रेंट और बिल्स वगैरह भरना मुश्किल था, पर हमने सोचा अच्छा चला रहे हैं। तो जब हमने कंसल्टेशन एक किया था, जस्ट ये कोविड ब्रेक से पहले, एक महिला ने बताया कि उसके बच्चे को कैंसर था और वो टाइम पे दवा नहीं कर पाए और वो बच्चा गुजर गया। एक माँ ने बताया कि वो जब मेडिकेशन अस्पताल गए और प्रिस्क्रिप्शन मिला, तो उनको उनके पास खरीदने के पैसे नहीं थे। दे हैड टू वेट फॉर अनदर नेक्स्ट FNPF जब मिलेगा ना, लगभग एक वीक का ब्रेक था उसमें। तो ऐसे ऐसे हालात थे लोगों के कि FNPF मिल भी रहा था, कुछ चल रहा था, पर बच्चों को दवा समय पे नहीं, खाना समय पे नहीं। तो फिर वी डिसाइडेड कि नहीं, हम मेडिकेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए वी मूव्ड क्विकली इन मेडिकेशन एरिया। खासकर नांदी लोटो का हमारा ज्यादा टेंशन था, नांदी इन पर्टिकुलर, क्योंकि जब लोगों के पास आमदनी थी तो बुजुर्गों के लिए ले सकते थे। सो हाँ,
एक चीज और देखने को आया है कि कई लोग जो रेंट कर रहे थे और अब नौकरी नहीं है, सो दे हैव मूव बैक इनटू बिगर फैमिलीज ना, पेरेंट्स के घर पे चले गए या कोई भाई के घर, तो वो रेंटेड प्रॉपर्टी छोड़ के अब एक घर में आ गए जहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हो गई। अब हम कहीं कहीं खाना देते हैं जहाँ 15 लोग, 18 लोग, मैंने 36 लोगों को एक घर में रहते हुए देखा है। जो लोग डिसेबल शेख जैसे माँ यू नो थोड़ी डिसेबिलिटी थी और शायद एक बच्चे के साथ रह रही थी, अब वहां पे 2-3 फैमिलीज और आ गई हैं। सो टॉयलेट शावर्स के इश्यूज हैं, यू नो बच्चों का इश्यूज है, थोड़ा बहुत झगड़ा टेंशन तो होता रहता है, और खाने और रिसोर्सेज की बहुत समस्या है। एक फैमिली वहां मैं गई थी, जो माँ थी, जो सीनियर, उनको वेलफेयर अलाउंस मिलता था, और उनके एक बेटी की बच्ची उनके साथ थी, और पड़ोसी में एक लड़का था, और सब लड़के पेंटिंग कर रहे थे नांदी में। तो वो 2-3 फैमिलीज अब बिल्कुल बेरोजगार हो गई, तो सब माँ के घर पे आ गए और छोटे छोटे शेक्स जैसे ठोक के आसपास रहने, उसी घर के आसपास रहने लगे। और वो जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो वो जब पहाड़ों में जाके ऊवी खोद के लाके वो खाते थे। थोड़ी सी ही प्लॉट थी, उसमें बैले वगैरह बो के चलाते थे, पर बहुत ही मुश्किल। फैमिली साथ तो हो जाती है, एटलीस्ट कुछ मैनेज कर लेते हैं, पर लाइफ काफी मुश्किल हो गई है काफी लोगों के लिए। आप लोग ग्राउंड पे होते हैं तो आप देखते हैं, आपको ज़्यादा मालूम होता है, और जब हम सुनते हैं तो सुन के ही इतनी तकलीफ होती, तुम सोच रहे हैं जिनके ऊपर गुजर रही है वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। शशि, कैसे आप लोग जान पाते हैं कि जेन्युइन केसेस कौन से होते हैं, जैसे आपने बताया अभी ना, तो कैसे इतने सारे एप्लीकेशंस में से कैसे पता लगता है कि इसमें से कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है? अभी जैसे कोविड नहीं चल रहा था तो हम लोगों के पास बहुत से असेसमेंट तारीख, पर बीमारी में हम ज्यादातर ऑनलाइन ही रिलाई करते हैं लोगों के पास। तो ज्यादातर जो फोन पे इंफॉर्मेशन देते थे उसी पे हम निर्भर रहते थे, पर अब हम उस एरिया के एडवाइजरी है, दुकान वाले हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनको भी रिंग करके पूछ लेते हैं। 2-3 केसेस ऐसे आए जब एक घर पे खाना दिया गया तो आदमी और औरत लड़ने लगे कि तुम्हारा आ गया मेरा नहीं आया, और आदमी औरत साथ रहते हैं और 2 लोगों ने अप्लाई किया, या बेटी साथ में रहती, बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा अलग किचन है, मुझे भी चाहिए। तो हमने बहुत ग्रीड देखा, और अनफॉर्चुनेट बात यह है इसमें कि सबसे ज्यादा ग्रीड मेरे कौम में, हमारे कौम में, हम सब लोगों को, सब जाति के लोगों को सेवा को सेवा प्रदान करते हैं, पर सबसे ज्यादा ग्रीड और हॉगिंग और डिफिकल्टी हमारे कौम में होती है। और ये सिर्फ मेरी संस्था नहीं, हमने रोड में बहुत सारे लोग जो खाना देते हैं, हम लोग रेगुलरली बात करते हैं कि लोग काफी डबल डिपिंग, ट्रिपल डिपिंग भी करते हैं, जिसके पास कैपेसिटी है और उनको पता है कहाँ कहाँ रिसोर्स है, तो वो बहुत सारे जगह पे अप्लाई करते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट भी करने की कोशिश करते हैं, पर सबका रोना यही है कि अगर जेन्युइन लोग मांगे और एक दफे मांगे, शांति से मांगे, तो इट्स ओके, पर बहुत लड़ते हैं और कई लोग अप्लाई करते हैं। जैसे अब हम लोगों ने क्या किया है कि एक घर से 3-4 एप्लीकेशन आता है तो हम बगल कर देते हैं, बिकॉज वो सिस्टम क्लॉक, और हमारे वो ट्रैकिंग करना बहुत इजी है हमारे लिए। जब घर से 2-3 एप्लीकेशन आते हैं तो इट्स वेरी इजी, हमारे आईडी से एंड ऑल दैट वी कैन ट्रैक इट। तो बट सिस्टम क्लॉग होता है, फिर लोग लड़ते रहते हैं, कॉल करके फोन हमारा लाइन बिजी रखते हैं, और जो बहुत गरीब, वो ज्यादातर रिफरल से आते हैं। एक लेडी थी, उन्होंने बहुत मुश्किल था उनको, उनको पता लगा तो अपनी बहन के घर गई और बहन से बोला कि या मेरे लिए अप्लाई कर दो। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो हमको रिंग करके बताते हैं कि देखो ये तकलीफ है, या मेरे पड़ोसी में ऐसा ऐसा है, तो हम लोग रिंग करके असेस करते हैं या स्टाफ जाके असेस कर लेता है। पर हमें पता है सब, देखो ऐसा है,
ऐसा कोई भी नहीं है फीजी में जिसको तकलीफ नहीं है या जिसकी आमदनी में गिरावट नहीं हुई, चाहे कितनो धनी हो या कितनो गरीब हो, सबको तकलीफ हुई है। अब इसको हम कैसे असेस कर सके? अब जैसे अगर हमारे को पहले ज्यादा मिलता था और हमारी उम्मीद हो कि इसमें नहीं, बट हम तो अफेक्टेड है, हमको चाहिए कि कुछ मिलना। अब हम एक गैर सरकारी संस्था है, छोटी सी संस्था है जिसमें बहुत सारे डोनेशन आते हैं और उसी से हम करते हैं ना। मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर ने कॉल किया था, बोला कि मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है और मुझे खाना चाहिए। तो स्टाफ ने पूछा कि तो आपके पास तो सेविंग्स होगा? तो बोला कि मैं $50 के खाना फिक्स सेविंग्स तोड़ दूं क्या? बिजनेसमैन एक रिंग किया, बोला कि मेरा रेंटल नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ है, बिल्कुल नहीं चल रहा है ना, बहुत तकलीफ है। तो स्टाफ गए असेस करने कि शायद रियली में बहुत टूट गए होंगे इंसान, कई लोग टूट चुके। तो बंदा बाहर गया हुआ था, गाड़ियां खड़ी थी, बड़ा घर था, लाइक लोगों के पास अगर थोड़ी बहुत सेविंग्स है, लोग बोलते हैं क्योंकि हम अपना सेविंग्स फिनिश करते हैं, पर हम तो वन ऑफ खाना देंगे, आपको सेविंग्स तो अपना यूज करना ही पड़ेगा। आपको कोई ना कोई आमदनी तो सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज हमारी संस्था ने इसलिए शुरू किया था ये खाना का सिलसिला कि कई लोगों जो स्पेशली जैसे कैजुअल वर्कर्स है, कारपेंटर्स है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो जैसे वेट्रेसेस, लोग इनकम थे, बच्चे हैं घर में, तकलीफ है, उनको एटलीस्ट हम हाथ दे सके कि वो अपने बच्चों को भूखा ना सुलाएं। वेरी बेसिक। इसीलिए हम काफी लोगों ने मदद करना शुरू किया है। तो हम तो सीधे बोलते हैं भैया आपके पास गाड़ी है, और आप लोग बोलेंगे हम गाड़ी लेके आ जाएंगे करने। तो हम बोलते हैं अगर आपको $50 फ्यूल अफोर्ड कर सकते हैं तो खाना बेसिक अपने फैमिली के लिए तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। या आपके पास अगर घर है, रेंट पे चल रहा है, तो प्लीज मैनेज कर लीजिए। पर 10-20% तो हर जगह लोग आएंगे ही जो अपना लक ट्राई करते हैं कि हमको थोड़ा और मिल जाए। और स्पेशली जहाँ पे, अब मैं आपको बताऊं, मेडिकल टीम्स में खाना मेडिकेशन आइसोलेशन फैमिलीज के करती है। एंड उन्होंने बोला कि हम 10 घर आज किए, शायद एक इंसान ने हमको थैंक यू बोला, एक इंसान ने, एक डॉक्टर ने बोला। तो मैंने बोला डॉक्टर को कि मैंने तो अपनी टीम को बता रखा है कि भैया बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना थैंक यू, बिकॉज लोग एंग्री है, लोग गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, और वो ज्यादातर जो सेवा करने जाते हैं उनके ऊपर निकालते हैं। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि नहीं एक्सपेक्ट करना ऐसा, और ऐसा इट्स नॉर्मल। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक तो हम लोग दिन भर भाग रहे थे और बहुत दूर ड्राइव करके गए, और जहां पे हम गए तो ऑब्वियस था कि वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, और यहाँ पे ये डॉक्टर जो मेडिसिन ड्रॉप कर, वो कॉल आया कि बहुत अर्जेंट है। तो क्या होता है कि जब लोग सिस्टम डैमेज करते हैं तो बहुत, जैसे वही डॉक्टर कोई और बहुत जरूरतमंद के घर जा सकता था, पर ऐसे घर पे गया और उसको बहुत गुस्सा आया, बिकॉज वो सुबह 5 बजे से लोग फील्ड में होते है ना, वो पूरा प्रोटेक्शन पहने होते हैं, गर्मी होती है एंड ऑल दैट। तो आई वुड से 70-80% जनरली हमको जेन्युइन केसेस दिखते हैं, पर कुछ कुछ खराब आलू होते हैं। बट हमारी टीम को हम बताते रहते हैं कि देखो ह्यूमन नेचर है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा, इससे डिसहार्टन। और लोग गुस्सा करते हैं, हमारे लोगों पे भी करते हैं कि हमको टाइम पे नहीं मिला, तुम 2 हफ्ते से बता रहे हैं एंड ऑल दैट। तो वी कीप डीब्रीफिंग स्टाफ कि अब हालात ऐसे हैं, लोगों के गुस्सा है, कहीं और निकाल रहे हैं, सही बात नहीं है, फिर होता है। तो आगे चलकर और क्या कुछ प्लानिंग है? जैसे कि काफी लोग, जैसे आपने पहले कहा था, काफी लोग किसानी में जा रहे हैं, बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हैं, या जैसे शहरों को छोड़कर जहाँ पर वो रेंट करते थे, गांव चले गए हैं, वापस फार्मिंग में जुट गए हैं। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो जगह जगह पर आपको स्टोर्स मिलते हैं, जगह जगह पर लोग अपने घर के ड्राइववे पर तरकारी भाजी रखकर बेच रहे हैं। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि अब काफी लोग फार्मिंग में जा रहे हैं और वेजिटेबल्स वगैरह जो है ये फ्रेश हो रहे हैं। तो
आगे चलकर आप लोगों की प्लानिंग इससे मुताल्लिक क्या होगी? अभी सिंस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगस्त से लोगों को पैसे मिलेंगे 120 2-3 महीने के लिए, सो $360 अगर मिलता है एक इंसान को और घर में 2-3 लोगों को मिलता है और इनफ पैसे हो जाते हैं, तो हम इनकरेज करते हैं कि कुछ छोटा-मोटा ऐसी व्यवसाय शुरुआत करें जिससे कि घर रोजी रोटी आए। और तब हमारी आशा है कि खाना का डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे और खाना आइसोलेशन फैसिलिटी की बात है, पर वी आर होपिंग कि अगस्त से जब से पैसे तो हमारी टीम काफी फ्री हो जाएगी। तो 2-3 प्रोग्राम है। एक तो गार्डनिंग हमारी चल रही है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कैसे करें, और एक बड़ी प्रोग्राम है यूएसएड की जिसमें हम बहुत प्रदान करेंगे और फिर लोगों से उनको पूरी मार्केट तक वैल्यू चेन करके देंगे। अब जैसे लोग जो समुद्र के जैसे यसावा और ममनूदा वे बैडली अफेक्टेड ना टूरिज्म से, तो सी सॉल्ट बना रहे हैं या सी फूड प्रिजर्व कर रहे हैं, सीवीड कैसे सुखाते हैं, वो ट्रेनिंग होगी और ऑल द वे मार्केट तक हम उनकी मदद करेंगे कि रेगुलर इनकम आने लगे। सिमिलरली जो बुजुर्ग लोग हैं नांदी में, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरुआत हो रही है कि वो घर पे ही बैठकर अगर हम पुदीना की अलग अलग ट्रे सेट कर रहे हैं तो वो हमको रेगुलर पुदीना $150 वर्थ हर वीक खरीदने की प्लानिंग में है कि उनके पास रेगुलर अर्निंग आए, और ये पुदीना हर्बल टी बनने के लिए सूखने के लिए जाती है। तो ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग अवेलेबल होगी और जो लोग उसमें रजिस्टर होंगे, अगर अच्छी क्वालिटी की बनेगी तो उनको परचेस, क्योंकि अब जो हालात है तो दुकान वाली थोड़ा मुश्किल होगा, काफी ऑनलाइन बाइंग की प्लानिंग हो रही है, यानी कि मार्केटिंग हम ऑनलाइन जैसे करना पड़ेगा शायद। पैकेजिंग, अब कैसे आइटम्स नीड है, अब जैसे आपके घर में अगर पैसे कम हैं तो अब हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि जो ज्यादा नीड चीजें हैं, तो है ना, भोज्य पदार्थ ज्यादातर लोग लेते हैं पर शायद कपड़ों पे अब लेंगे, या तो विल हेल्प पीपल प्रायोरिटाइज कि क्या स्किल्स है और उसको हम कैसे और ट्रेनिंग देके कैसे और बूस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ कैसे उनको मदद कर सकते हैं टू स्टार्ट। और एक इनोवेशन फंड आने वाली है, ये क्राइसिस हमको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, तो दैट्स बीइंग लॉन्च, तो उसमें लोग अप्लाई कर पाएंगे फंडिंग अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पर बिकॉज डिमांड इतना ज्यादा है, बहुत स्ट्रिक्ट होगा कि कोविड इन्वायरमेंट, अगर आप बोलेंगे कि हमको केक बना के बेचना है या पाई बना के बेचना है, तो बहुत सारी बिजनेसेस ऐसे चल रहे हैं फिलहाल, और ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन होगी। तो हम ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के तलाश में हैं जो स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर कोविड की वजह से या कोई और वजह से हालात ऊपर नीचे हो तो वो प्रोडक्ट फिर भी चल सके और उससे 2-3 लोग और की रोजी रोटी हो सके। तो वो इनोवेशन फंड विद इन अ वीक और 2 अनाउंस होगा, और उस पर क्राइटेरिया होगी, सोशल मीडिया पेजेस पे हमारे होंगे, तो एक तो वो लोग फंड अप्लाई कर सकेंगे, दूसरा हम काफी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी करते रहेंगे। जैसे कई लोगों ने जो साबुन बनाना शुरू किया था हमारे साथ, अभी भी साबुन बेच रहे हैं। कई लोग जो मशरूम ट्रेनिंग शुरू किए थे वो अभी भी मशरूम ग्रो करके बेच रहे हैं, इस हालात में भी बेच रहे हैं। कई लोग कसेरा का आटा वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे और अब घर पे यूज कर रहे हैं, हमको फोटोज भेजते हैं। कसेरा की रोटी कैसे बनाई जाती है, सतवा लोगों ने एक महिला मिथौरी के सैंपल अभी हाल ही हमको भेजा। तो कसेरा का पापड़ जैसे साबूदाना का पापड़ होता है ना, साबूदाना क्या है, कसेरा ही तो है। साबूदाना के जो पर्ल्स है वो कसेरा से बनता है, तो जो साबूदाना जैसे बनता है वैसे कसेरा का पापड़ बहुत सुंदर पापड़ बनता है। और वैसे पापड़ जैसे हमने शिव प्रसाद से बात की, सुपर मार्केट से बात की, संगम फल से बेचने के लिए तैयार है, तो वो सब ट्रेनिंग हम करके उनको मार्केट से लिंक कर देते हैं। तो वो सब अब और जोर तोड़ से होगा जैसे खाना का डिमांड थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि हम जिंदगी भर लोगों को खाना नहीं देंगे, पर अगर आमदनी का सोर्स प्रदान कर दें और उनको सपोर्ट हो जाए मार्केट के, तो होपफुली
जो कर रहे थे उससे हट के कुछ और भी शुरुआत कर दे, और गॉड विलिंग उनकी रोजी रोटी अगर वापस आ भी जाए और उनके साथ साथ वो अपनी बिजनेस और 2-3 और चीज करते ना, तो एटलीस्ट पैसे बचेंगे। और खास करके हमारी टेंशन ये है कि बच्चे बहुत दिनों से स्कूल में नहीं है, जो ईयर 13 है उनका क्या हाल होगा। स्कोर्स नहीं आएंगे, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी। तो लोगों को अब आमदनी बटोरनी पड़ेगी कि बच्चों को थोड़ा पढ़ा ले। अभी हालात जब ज्यादा बिगड़े हैं, टैबलेट्स अभी हम दे रहे हैं पर रेगुलरली नहीं दे पाएंगे शायद ना। तो फिर भी हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग क्या मैं आपको बताऊं, उसने 20-30 years 40 years highly diabetic, really dependent on insulin medication। एक महिला को हम मदद करते थे, वो 28 पे डायबिटिक नहीं 25 पे डायबिटिक हुई, 28 पे एम्पुटेशन हुआ, भारतीय महिला, और 31 पे शी डाइड। सो वी आर फाइंडिंग कि बहुत यंग लोगों को डायबिटीज है और उनको मेडिकेशन आप बहुत रोज सुनते होंगे, किडनी फेलियर डायबिटीज के कारण से होता है। तो हमारे पास इतने रिक्वेस्ट आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के एंड ऑल दैट। तो अगर हम अपने घरों में, अपने कम्युनिटीज में साथ मिलके थोड़ा रेजिंग आमदनी ढूंढने लगे। अब जैसे मैं आपको बोलूं, मैं बहुत सोचती हूँ कि जैसे हमारे बुजुर्ग थे तो उन खेती करके, जैसे हम लोगों के घर पर दाल था, चावल, लाइक बहुत कुछ वो बोल लेते थे, और थोड़ी थोड़ी आमदनी में वो सिमेट्री भी बना लेते थे, स्कूल भी बना लेते थे। उन जमाने में उन्होंने ही जितनी मोस्ट ऑफ दीज, चाहे स्कूल से, चाहे सिमेट्री से, बस शेल्टर से, वो चैरिटी से ही बनाते थे। तो बहुत कम में वो बहुत कुछ कर सकते थे। हुनर अब हमें वापस सीखना पड़ेगा। जो बुजुर्ग हमारे अमंग हैं, उनके बीच में हमको रह के सीखना पड़ेगा कि कैसे हम 2-3 आमदनी कर सके, कि हम अपनी समाज की सेवा भी कर सके, हम अपने परिवार की सेवा भी कर सके, और अपने खुद के और बच्चों के लॉन्ग टर्म सोच सके। क्योंकि कुछ भी अभी क्राइसिस है तो मदद कर रहे हैं, पर जब क्राइसिस कम जाएगी तो शायद हम कई लोग दूसरी काम करने लगेंगे। तो अपनी गरीबी में जाने से खुद को बचाने की कैसे लोग कोशिश कर सकते हैं, उनको हम प्रेरणा या प्रशिक्षण तो देंगे, 2-3 महीने देंगे, और जो लोग कोशिश करेंगे उनको हम बता देंगे। और ये भी है एटीट्यूड, अब काफी जैसे एटीट्यूड पे बहुत निर्भर होता है ना। कभी कभी अगर हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, तो उसी मेंटालिटी में रह जाते। लाइफ बुरी है, अभी बहुत बुरा हालात है, सबका हालात काफी बुरा है, पर इसमें से कुछ तो हमारे स्किल्स या रिसोर्सेस हैं जो हम उठ सकें, और थोड़े उठने की कोशिश करें, और कोई हाथ दे दे तो आप खड़े हो सकते हैं। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये खाने के बाद अब और क्या मदद कर सकें, प्रशिक्षण दे सकें कि उनकी आमदनी का स्रोत बढ़े। थैंक यू सो मच शशि, इतनी सारी जानकारी आपने दी, इतनी सारी बातें आपने बताई, बहुत कुछ आज हमने खुद सीखा, बहुत कुछ आज हमने जाना। और आप शुरू से इस तरह के प्रोग्राम्स में रही हैं और मैं हमेशा से फॉलो करती रही हूँ। थैंक यू सो मच इतनी जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया लोगों की मदद करने के लिए। शुक्रिया, नमस्ते। तो ये थी फ्रेंड फीजी की डायरेक्टर शशि किरण, बहुत सारी जानकारियां हमें दे रही थी। अगले हफ्ते एक और एक भेंट वार्ता के साथ आपके साथ हम पुनः जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।